हेलो एवरीवन, मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सेस से। तो आज एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हम ह्यूमंस ने अचीव किया है यहाँ पे। तो आज जो है 15 नवंबर आज के लिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट होने वाली है हम सभी के लिए, और एक यादगार दिन होने वाला है। बिकॉज़ यहाँ पे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन होने वाली है। अभी यहाँ पे यूएन की वेबसाइट पे वहाँ पे काउंटिंग्स भी चल रही हैं, जहाँ पे अराउंड 5 मिनट्स बचे हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 5 मिनट्स बचे हैं यहाँ पे पॉपुलेशन 8 बिलियन होने में, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी आप कह सकते हो। बिकॉज ये 8 बिलियन, ये जो नंबर है ना, बहुत बड़ा फिगर है जो कि हम लोगों ने अचीव किया, और इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि आज आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा कि जो पहला मतलब 1 बिलियन पॉपुलेशन हुई थी, और 1 बिलियन से लेकर 2 बिलियन तक का जो पॉपुलेशन था वो कितने ईयर्स में हुआ होगा। ये आपको गेस करना है, या फिर आपको अगर पता है तो आप बताइए, ठीक है। इसके बारे में जान के सब कोई हैरान हो जाएगा कि ऐसा मतलब कितने ईयर्स में हुआ। तो यही सब हम लोग जानने वाले। तो जैसा कि आपको यहाँ पे हेडलाइन दिख रही होगी यहाँ पीछे, कि जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन होने वाली है आज का डे, मतलब जो 15 नवंबर हुआ, आज के डे पॉपुलेशन पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे जो है इस डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में जो टॉप 5 में कंट्रीज आती हैं, जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, उसमें नंबर 1 पे अभी चाइना बना हुआ है, जिसमें नंबर 2 पे आ जाएगा आपका इंडिया, और फिर आता है यूएस। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हो गई। और यहाँ पे प्रोजेक्टेड जो है, इंडिया यहाँ पे चाइना को भी पीछे छोड़ देने वाला है 2023 आते जो कि अब आ ही चुका है लगभग, है ना। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो चाइना को भी पीछे छोड़ने वाला है, बल्कि हो सकता है छोड़ दिया होगा। ये अब जो फिगर्स आएंगे तब पता लगेगा, जब मतलब कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी तब पता लग जाएगा। बट यहाँ पे इंडिया ने ऑब्वियस सी बात है चाइना को भी पीछे छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे चाइना ने बीच में जो उनकी 1 चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया बहुत, और अब जाके 2015 में उन्होंने वो 1 चाइल्ड पॉलिसी को हटाया, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी उस पॉलिसी की वजह से। अब यहाँ पे इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी बात है ये, कि इंडिया जो है नंबर 1 पे आने वाला है। यहाँ पे हर 5th वर्किंग, मतलब जो भी 5वां कर्मचारी, या मतलब आप कह लो कि वर्किंग पर्सन होगा, उसमें से हर 5th जो होगा ना, 5 काम करने वालों में से हर 5th पर्सन जो होगा वो इंडियन होगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड में यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देने वाला है। बट इसी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जो है जो इंडिया के लिए आने वाली है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि 1 बिलियन से लेके 2 बिलियन होने में कितना टाइम लगा, तो ये हम लोग एक डाटा के थ्रू देखेंगे। ये डाटा जो है यहाँ पे पब्लिश किया गया है, तो इस डाटा में हम लोग देखेंगे कि ये पॉपुलेशन जो है इसको होने में पूरा कितना एग्जैक्ट टाइम लगा था, ये हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो पहला था, मतलब ठीक है, पहला जो अरब है, पहला अरब जिसको आप बोलेंगे, वो 1804 में पूरा हुआ, जिसमें पहली बार दुनिया में 1 बिलियन लोग हुए। मतलब 1804 में, ईयर 1804 में जाके 1 बिलियन लोग पूरे हुए थे। उसी के बाद यहाँ पे 133 साल लग गए, 133 ईयर्स टोटल यहाँ पे 1 अरब से लेके 2 अरब होने में यहाँ पे। और जैसा कि आपको यहाँ पे डाटा में दिखेगा कि आपका जो 1804 से लेके 1927 में 123 ईयर्स आपको लगे हैं यहाँ पे, 123 ईयर्स। उसके बाद 33 ईयर्स लगे आपको, उसके बाद 14 ईयर्स, फिर 13 ईयर्स, और उसके बाद से जो है ये जो इक्वेशन है ना कांस्टेंट चलती आ रही है। तो 12 साल 11 साल में पूरा हो रहा है। और अभी रिसेंटली जो 7 बिलियन से लेके 8 बिलियन का यहाँ पे सफ़र है, वो अराउंड 11 ईयर्स में पूरा हो गया है। तो ये आप SIP की तरह समझ सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हो गया या स्टॉक मार्केट में हो गया, SIP चलती है ना, कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हो। तो आप उसका ये बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो उसके लिए SIP बेस्ट क्यों है। बिकॉज अब मैं इसको मतलब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि ये कोरिलेट कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे आपने देखा ह्यूमंस ने थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, उसके साथ बहुत सारे ऐसी पॉजिटिविटी थी जिसकी वजह से ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, ये यहाँ पे ह्यूमंस की बढ़ी, जिसकी वजह से आज हम लोग जो हैं इस अर्थ पे 8 बिलियन लोग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा ह्यूज नंबर है। और अगर इस पर बात की जाए तो 2023 में जो है इंडिया यहाँ पे टॉप पे पहुंच जाएगा, चाइना को बीट करके टॉप पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पे कुछ डाटाज और मैं आपको शो करने वाला हूँ, जो कि देख के आप हैरान हो जाएंगे। तो जैसा कि पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे ज़रा ये डाटा है क्या एक्चुअली में। तो ये डाटा हम लोग देख लेते हैं। इस डाटा में आपको दिख रहा होगा
कि 2030 तक 8.5 बिलियन का फिगर है ना। और ये फिगर आपको दिख रहा होगा कि ये फिगर एक्चुअली में थोड़ा कम हुआ है, जो कि अभी अचीव किया है उससे थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोविड-19 भी बीच में आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारी डेथ्स हुई। और इसी में अगर हम लोग बात करें तो 21, ठीक है, 2100 साल जब तक हो गया तब तक इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन 11.2 बिलियन हो जाएगी, जो कि बहुत, इसमें कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया का बहुत होगा, और खासकर एशिया का, बिकॉज यहाँ पे एशिया जो है वर्ल्ड में 57% कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन में। जितने भी यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स आते हैं ना, उन कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा एशिया करता है, जिसमें आपको टॉप 5 में और टॉप 10 में तो दिखने को मिल जाएंगे सारी एशियंस कंट्रीज़ है मोस्टली। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ये सारी, इंडोनेशिया हो गया, ये सारी कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती है 57% मिला के टोटल एशिया का, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है इस वर्ल्ड का। और इसी की वजह से जो इंडिया ने ग्रोथ की है, मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अगले साल तक इतनी बढ़ जाएगी। तो उसी को देखते हुए यूएनएससी में इंडिया का जो टारगेट है, मतलब यूएनएससी में इंडिया को जगह मिलनी चाहिए, ऐसा भी बोला जा रहा है, बिकॉज जहाँ जो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है इतना ज़्यादा, उसको वहाँ पे सीट ज़रूर मिलनी चाहिए परमानेंट, वो भी। तो इसके बारे में भी बात चल रही है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं इंडिया के लिए और कुछ नुकसान भी हैं। जैसा कि हमने देखा चाइना में यहाँ पे अब जो है लाइफ मतलब वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज चाइना ने जो 1980 के अराउंड अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया और उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे 2015 तक वो चली थी, बिकॉज वहाँ पे जो यंगर एज की जनरेशन थी वो कम हो गई थी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड, है ना। तो इसकी वजह से वहाँ पे 2015 में ये वन चाइल्ड पॉलिसी को हटाया गया। और यहाँ पे अब इंडिया में जो है, इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एज़ यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने भी थोड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर सेंट्रल कभी यहाँ पे कोई इनिशिएटिव लेता है इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पे अगर आप रिसेंट का हंगर इंडेक्स देखोगे तो जैसा कि दिख रहा होगा, जो इंडिया की रैंक आई वो 101 रैंक थी, है ना। तो उसके हिसाब से वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 101 थी आउट ऑफ 116 कंट्रीज, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए और यहाँ की ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पे आपको जॉब्स में प्रॉब्लम दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको स्टडीज़ में, यहाँ पे आपको लिटरेसी रेट में, यहाँ पे सब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसी को लेके यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया भी है, जिसके बारे में वहाँ पे बताया गया है कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे जो जिनके घर में बच्चे कम हैं उनको कैसे प्रायोरिटाइज़ करा जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में, जिसकी वजह से हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी होगा, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए। बिकॉज यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट भी पाए जाते हैं। यहाँ पे हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक ख़राब है। यहाँ पे एजुकेशन जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप जाओगे थोड़ा देहाती एरियाओं में तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि इंडिया को टैकल करनी है। तो अगर इंडिया को एक इमर्जिंग डेवलपिंग बहुत अच्छी कंट्री बनना है तो उसके लिए एक चैलेंज होने वाला है कि वो कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है और जो पॉपुलेशन इंडिया के पास है उसको मैनेज कैसे करता है। बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। इंडिया जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे, जैसा कि हमने बात की सबसे पहले कि हर 5th जो वर्किंग होगा वो इंडियन होगा, तो ये एक कंट्रीब्यूशन भी है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर इंडिया पॉपुलस कंट्री बनता है तो इस पर एक बहुत डीप डिस्कशन हो सकता है, जो कि हम लोग बाद में कभी करेंगे। और अगर इंडिया को इमर्जिंग कंट्री बनना है तो उसके लिए उसको ये पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये था, तो इसके लिए मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि हमारी अर्थ में यहाँ पे आज 8 बिलियन लोग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।